हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्रेड ग्रुप्स एंड देयर कंजर्वेशन के बारे में। सेक्रेड ग्रुप हमारे पास क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं किसी एक कम्युनिटी के द्वारा कुछ रिलीजियस फेथ बनाए गए होंगे वहाँ की वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप। इंडिया जो हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी इसकी? अकॉर्डिंग टू देम जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो वन फॉर्म ऑफ नेचर वर्कशिप, जिसमें हम नेचर की जो है वो वर्कशिप करते हैं और इसको जो है कंसीडर किया जाता है सेक्रेड नेचुरल साइट। सिंपल टर्म में बोले तो सेक्रेड ग्रुप जो है हमारे पास कुछ फॉरेस्ट पैचेस होंगे जिसको जो है किसी रिलीजन या फिर किसी कल्चर के बेसिस पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया को जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो प्री वैदिक ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि वैदिक टाइम से ही हम जो है रिवर, माउंटेन्स, प्लांट, एनिमल्स, इन सब को जो है वर्कशिप करते आ रहे हैं। और हमारे पास जो हमारे इंडिजीनियस या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है योगदान है, इन सब चीज़ों को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है इनको प्रोटेक्ट करने में। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने क्या होती है, ज़्यादातर टाइम उन्होंने अपनी कोई भी डाइटी यानी अपने कोई भगवान को जो है वो रिलेट कर दिया होता है सेक्रेड ग्रुप से कि इस प्लांट में जो है इस भगवान का वास है, तो इस तरह से वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ग्लोब एंड आर प्रोटेक्टेड बाय मैनी कल्चर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। दे हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। इंडिया और एशियन कंट्रीज में उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे पास जो ग्रीको रोमन है वहाँ पे टिमेनोस, नॉर्स में होर्गन एंड द कैल्टिक निमेटोन आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। In India, more than 15,000 sacred groups are reported and studied extensively. They are mainly distributed in the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, West Bengal and Puducherry. So these states of India where sacred groups are present. These are main distributaries, states where sacred groups are present. The ecological, biological and cultural value of sacred groups are very important. National Environment Policy of India consider the Asian sacred group of incomparable value. हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा important value है इन sacred groups की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important जो है वो रोल प्ले करते हैं। जो हमारे पास ये sacred groups होंगे इसमें बहुत सारे और वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको होम ऑफ मैनी वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट्स बोला जाता है सेक्रेड ग्रुप्स को। और जो विल्ड वैरायटीज़ होती है हमारे पास उनका भी ये होम होता है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ प्रोटेक्ट होती हैं। अब हमारे पास जो है अलग अलग तरह की जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो रही है, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन और सुटेबल माइक्रो क्लाइमेट, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि रिचनेस देते हैं सेक्रेड ग्रुप्स को। इस तरह से अगर हम प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारे सेक्रेड ग्रुप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सेक्रेड ग्रुप जो है इंडिया में अलग अलग स्टेट में हमारे पास अराउंड 15,000 जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब सेक्रेड ग्रुप जो है वो अलग अलग नाम से बोला जाता है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं थान और मेडिको। असम में जो थान और मेडिको बोला जाता है, मटागुड़ी और देवगुड़ी बोला जाता है, या सराना छत्तीसगढ़ में, देववन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जाहिर थान या सराना झारखंड में, देवरा कड्डू और कंस बोलते हैं हमारे पास कर्नाटका में, कावू इन केरला, देवराय और देवगुड़ी इन महाराष्ट्र, उमंग लाई इन मणिपुर, लो किनटांग और लो नियाम इन मेघालय, जाहिरा और ठाकुरामा इन ओडिशा, ओरांज इन राजस्थान, कोविल कड्डू इन तमिलनाडु, बुग्याल और देववन इन उत्तराखंड, ग्रामथान और Zaristan in West Bengal. The first scientific study of sacred groups in India was started by Professor Madhav Gadgil and V.D. Vartak in early 70s. Earlier, the sacred groups were not protected through legislation in India. उस टाइम पे जो है वो कोई भी legislation, कोई भी ऐसा रूल नहीं बना था प्रोटेक्ट करने के लिए sacred groups को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी सेक्रेड ग्रुप्स की इंडिया में, वो थे हमारे पास माधव गैडगिल और V.D. वार्तक in 17th century. However, a new clause community reserve has been added in the Wildlife Protection Amendment Act 2002
2002 में हमारे पास वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट आया था। द कम्युनिटी रिजर्व क्लॉज provides government protection to community held land including sacred groups। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोटेक्शन की जाने लगी जहाँ पे हमारे पास सैक्रेड ग्रुप्स प्रेजेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स इन biodiversity conservation has increased meaningfully in recent year after the adoption of Convention on Biological Diversity, इसको हम कहते हैं CBD in 1992, और ये जो फोर्सफुली एंटर हुआ था 29 दिसंबर 1993 में, इसके ऊपर पूरी तरह से ये जो है वो लागू हो गया था। द कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स एंड इंटीगर पार्ट ऑफ CBD, जो हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है वो इंटीगर पार्ट है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स की, तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्पल ग्रुप्स। तो टेम्पल ग्रुप्स वो होंगे जो टेम्पल के अराउंड होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में टेम्पल ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास बरगद पीपल के पेड़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई टेम्पल होता है, ठीक है, उनको उनकी वर्कशिप की जाती है। सेकेंड वन इज ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रुप्स। दीज ग्रुप आर प्लेस ऑफ लोकल डाइटीज, जो लोकल डाइटीज होती है उनके प्लेसेस के आसपास जो है इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। सच ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट्री सिंबल्स। कई बार जो हमारे पास मेन कोई प्लांट है लाइक पीपल का पेड़ है, ठीक है, उसको ही कोई भी वहाँ पे जो है मंदिर यानी टेम्पल लाइक नहीं होगा, उस पेड़ की ही जो है वो पूजा करेंगे, ठीक है। वो वही मेन प्लेस होगा जहाँ पे लोकल डाइटीज की जो है वर्कशिप की जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास बुरियल ग्रुप्स। ये हमारे पास ये वाले ग्रुप्स जो है वो अकर होते हैं अराउंड द सिरमिनेशन ग्राउंड्स और ब्यूरियल्स, जहाँ हमारे पास ब्यूरियल्स होते हैं उसके आसपास जो है पेड़ लगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स जो है हमारे पास रिच होते हैं वेरियस मेडिसिनल प्लांट एंड अदर इंडिजिनस बायोडाइवर्सिटीज। ऐसे हमारे पास टैबूज होते हैं कि उनको हंट करना, चॉप करना उनकी वुड को, ये सब चीज़ें जो है वो लाइक हमारे पास हंट करना, चॉप करना वुड को, ये सब चीज़ें टोटली बैन होती हैं सैक्रेड ग्रुप्स में। तो वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं पर्पस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक पेड़ लगाया उसके ऊपर बहुत सारे अदर जो हमारे पास स्पीसीज होती हैं वो भी रहती हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ हमें ये देख के नहीं चलना होता कि ये सिर्फ एक प्लांट की स्पीसीज है, उसके साथ जो है उसके ऊपर और भी बहुत सारी स्पीसीज का जो है वो घर होता है, ठीक है। द वेजिटेशन कवर रिड्यूस द सॉइल इरोजन एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। जो हमारे पास डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्ट बनते जाते हैं, ठीक है। अगर आप पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और डेजर्ट बनते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ज़्यादा वेजिटेशन लगाई होगी, ज़्यादा पेड़ होंगे तो डेजर्टिफिकेशन को वो प्रिवेंट करता है। They are often associated with streams and water body, help in recharging of aquifera and also meet the water requirement to local community। जो sacred groups होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, जो हमारे पास सैक्रेड ग्रुप्स हैं वो एसोसिएट होते हैं स्ट्रीम्स और वाटर बॉडी से, और वो उनको रिचार्ज करते हैं जो भी हमारे पास लाइक फिशेस है हमारे पास, ठीक है, एक्वाफर्स जो होते हैं, और जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है लोकल कम्युनिटी को वो भी पूरी की जाती है। क्योंकि हमारे में क्या होता है, ठीक है, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, तालाबों की भी पूजा करते हैं, तो उससे भी वो हेल्प होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को भी और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई मंदिर वगैरह नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ एक पीपल का पेड़ होगा या बरगद का पेड़ होगा, उसके साथ में जो है एक छोटा सा तालाब होगा, उन दोनों की जो है वो वर्कशिप की जाती है। इस तरह से जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं वो बिकम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन प्रेजेंट टाइम। सैक्रेड ग्रुप जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना सब हो रहा है, फिर हमारे पास जो है वो थ्रेट्स क्या है सैक्रेड ग्रुप्स को, क्या ज़रूरत आ गई, इनको किस चीज़ से खतरा है हमारे पास, ठीक है। तो जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में, किस तरह से, क्योंकि हमारे पास रिलीजियस बिलीफ चेंज होते जा रहे हैं। पहले जो कम्युनिटीज़ होती थी, ठीक है, रूरल पीपल होते थे, वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को या किसी पैच को, ठीक है, या ग्रुप को कवर करके रखते थे कि इसको नहीं कट करना है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम उतनी ब्रॉड सोच जैसे हमारे पूर्वज रखते थे उतनी ज़्यादा ब्रॉड जो थिंकिंग है वो नहीं रख पा रहे हैं। हर कोई जो है अपने थोड़े से एरिया में जो है वो सीमित रह गया, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ओवर एक्सप्लोटेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, और इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हर जगह जो है वो ज़्यादातर क्या हो रहा है, घर पे घर बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूसली फॉरेस्ट कटिंग, ये सब चीज़ों की वजह से जो है हमारे पास सैक्रेड ग्रुप्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। कुछ और फैक्टर है हमारे पास लाइक अर्बनाइजेशन, सैंड एंड सॉइल एक्सक्वेशन, tourism related activity, bridge project development,
environmental pressure are also resulted in डिटोरेशन ऑफ सम सैक्रेड ग्रुप्स। हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, अर्बन एरिया बनता जा रहा है, ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहीं पे जो है वो डबल लाइन से 4 लाइन हो रहे हैं रोड, तो इस वजह से जो है सड़क किनारे लगे हुए पुराने पुराने पेड़, ठीक है, पीपल का, बरगद का और भी, एकदम से उन पेड़ों को जो है काटा जा रहा है। ऐसा बोलते हैं कि हम लगा भी रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े वो पेड़ कट रहे हैं, उनकी जगह पे जो है वो छोटे पेड़, वो भी किसी एक लिमिटेड एरिया में, उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा ग्रो होने में, ठीक है। और ये मैंने पहले ही कहा कि जब कोई एक पेड़ गिरता है, ठीक है, जब एक पेड़ कटता है तो उसके साथ जो है वो बहुत सारी स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज पे ही जो है वो अपना घर बनाती हैं, तो उनकी लाइफ को जो है वो खतरा हो जाता है। और जब हम इकोसिस्टम में किसी एक चीज़ को लाइक प्लांट्स को डिस्टर्ब कर दे तो उससे हमारे पूरे का पूरा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे सैक्रेड ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन अपनी जो पुराने हमारे जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए रिलीजियस फेथ्स हैं उनको भी फॉलो करते रहना है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को डैमेज होने से बचा सकें, इसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सैक्रेड ग्रुप्स पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।